Hey guys, good evening everyone. I'm Harshit from Kepler Capital. आज की वीडियो में हम देखेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट. होता क्या है फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड व्हेन टू यूज फिबोनाची रिट्रेसमेंट, कब यूज करना चाहिए वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो देखिए, मार्केट जो है हमारा, जो प्राइस होती है वो तीन ही प्रोबेबिलिटीज में चलती है. एक होती है अप ट्रेंड, सेकेंड होता है डाउन ट्रेंड मतलब बियरिश, एक होता है अप ट्रेंड मतलब बुलिश, और एक होता है साइडवेज. साइडवेज को हम कह सकते हैं अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज एज वेल. तो फिबोनाची टूल जो है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये टूल यूज होता है ट्रेंडिंग मार्केट्स में, या तो अप ट्रेंड में या तो डाउन ट्रेंड में, दोनों में से एक. एंड साइडवेज में फिबोनाची की हाई प्रोबेबिलिटी होती है दैट इट विल नॉट वर्क फॉर श्योर. तो बट हम पहले समझते हैं कि रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है, राइट? अब फॉर एग्जांपल लेट मी ड्रॉ यू. मान लीजिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो ऐसा तो है नहीं कि मार्केट ऐसा सीधा जाएगा, राइट? आई मीन मार्केट हैव टू गो इन द अपवर्ड डायरेक्शन बट बाय getting some pullbacks and retracements, right? uh, which means कि मार्केट जो है हमारा प्राइस, वो इस तरीके से ऊपर जाता है अप ट्रेंड में. थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये स्विंग हाई बनाएगा, फिर एक पुल बैक लेगा जिसे हम कहते हैं रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर जाएगा, एक हाई बनाएगा स्विंग हाई, फिर नीचे आएगा एक रिट्रेसमेंट के लिए, फिर ऊपर जाएगा, एक रिट्रेसमेंट स्विंग हाई बनाएगा, फिर नीचे आएगा रिट्रेसमेंट के लिए. सिमिलरली डाउन ट्रेंड मार्केट में क्या होता है कि मार्केट सीधे ऐसे नीचे नहीं फॉल होता है, राइट? इट हैज टू गो सिमिलर टू द अप ट्रेंड व्हिच इज लाइक दिस. नीचे जाएगा, स्विंग लो बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, रिट्रेसमेंट करेगा, फिर नीचे जाएगा, स्विंग लो बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेसमेंट करेगा, राइट? तो फिबोनाची का बेसिकली यूज क्या है, एक सेकंड. कि फिबोनाची टूल हमें ये बताता है कि जब मार्केट स्विंग हाई बनाता है और नीचे जब आता है रिट्रेसमेंट के लिए, तो वो किस लेवल से बाउंस बैक कर सकता है, यानी कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकता है, राइट? तो फॉर एग्जांपल, ये हुआ हमारा ये पॉइंट अप ट्रेंड में, स्विंग लो, ये हुआ स्विंग हाई, ये हुआ हमारा रिट्रेसमेंट. तो मार्केट या स्विंग हाई से कितना नीचे आएगा और कहाँ से पुल बैक लेके ऊपर जाएगा नया स्विंग हाई क्रिएट करने के लिए, ये हमें फिबोनाची बताता है. तो फिबोनाची आपको मिलेगा ट्रेडिंग व्यू, जीरोधा, अपस्टॉक्स, आपके ब्रोकर अकाउंट में. और ये अप्लाई करना है फिबोनाची. ये स्विंग लो को पकड़ के स्विंग हाई तक लेके जाना है, राइट? और ये छोड़ देना है. तो ये मार्केट प्राइस जो है बेसिकली, एक सेकेंड, 0.3 या 0.38, 0.5, 0.61, 0.786, ये चार पांच नंबर जो है, एक चार पांच नंबर में से एक नंबर तक आके देन मार्केट विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ अप ट्रेंड. रिट्रेसमेंट जो होता है, ये तीनों चारों नंबर के अलावा नीचे तक तो कभी आएगा ही नहीं. अगर नीचे तक आया तो दैट मीन्स द ट्रेंड हैव बीन चेंज एंड द मार्केट इज गोइंग डाउनवर्ड नाउ. बट मार्केट प्राइस की हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि 0.618, 0.5 का ये जोन जो है, इसे कहते हैं गोल्डन जोन. मार्केट यहाँ तक आएगा, प्राइस यहाँ तक आएगी, एंड डेफिनेटली इट विल बाउंस बैक एंड गो इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो फिबोनाची का यूज ऐसे हो. सिमिलरली इन द डाउन ट्रेंड, दिस इज द रिसेंट इम्पल्स, राइट? सो ये हुआ हमारा स्विंग हाई. इसको पकड़ के हमें मार्क करना है स्विंग लो तक, एंड इसको ऐसे आगे खींचना है, राइट? तो देखिए, ये हुआ डाउन ट्रेंड के लिए. ये होता है इम्पल्स, और ये रिट्रेसमेंट को हम कहते हैं करेक्शन. तो अगेन सिमिलरली टू द अप ट्रेंड मार्केट
इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेगा इन द डाउन ट्रेंड, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग द रेजिस्टेंस फ्रॉम 0.5 to 0.618 level is exponentially higher because it is the golden zone, right? अब हम इसे देखते हैं लाइव मार्केट में ऑन द चार्ट्स. सेकेंड, क्लियरिंग इट. ऑलराइट, तो ये है निफ्टी का चार्ट. या सो ये एक डाउन ट्रेंड हमें दिखने को मिल रहा है, राइट? एंड दिस इज ऑन 8 ऑफ जून. तो मान लीजिए ये कंसीडर हम करते हैं कि ये फर्स्ट वाला इम्पल्स है, स्विंग लो टू स्विंग, सॉरी स्विंग हाई टू स्विंग लो. तो ये मैं मार्क करूंगा ऐसे. ओके, ये कैंडल, रेड कैंडल का लास्ट वाला यहाँ तक. तो देखिए ये हुआ हमारा इम्पल्स इन द डाउन ट्रेंड, और ये हुआ हमारा करेक्शन और रिट्रेसमेंट. तो देखिए मार्केट ने यहाँ तक एक अच्छा इम्पल्स दिखाया, फॉल दिखाया, देन करेक्शन के लिए ऊपर गया स्लाइटली, एंड देन फ्रॉम 38% का लेवल मार्केट हैव फॉल्ड वंस अगेन, राइट? सिमिलरली अगर हमने ये वाला इम्पल्स कंसीडर किया, लेट्स से दिस वन, ओके, टू दिस वन, स्विंग हाई टू स्विंग लो. तो देखिए मार्केट ने यहाँ पे एक बड़ा सा इम्पल्स दिखाया, मूव, देन मार्केट ऊपर गया. फ्रॉम 0.550% लेवल मार्केट फेल बैक डाउन, देन थोड़ा सा करेक्शन बताया, देन 38% के लेवल से फिर से नीचे मार्केट ने हमें दिखाया डायरेक्शन. सिमिलरली हम देखते हैं इस वाले इम्पल्स को, लेट्स से, या लेट्स से दिस वन, या इट्स स्लाइटली स्मॉलर बट इट विल वर्क. देखिए मार्केट ऐसा थोड़ा सा एक छोटा सा मूव दिखाया, एंड देन 0.786 के लेवल से मार्केट ने यहाँ पे एक शार्प फॉलिंग दिखा दी. ये हुआ डाउन ट्रेंड के लिए. लेट्स सी फॉर द अप ट्रेंड एज वेल. Where is the uptrend? Yeah, let's see over here. तो लेट्स कंसीडर कि ये हमारा इम्पल्स है, छोटा सा है बट इट विल वर्क. अब ये जो दो कैंडल्स बनी हुई है, इन्होंने करेक्ट 0.5 लेवल से ऊपर की तरफ से मूव बनाया और एक एक हायर हाई बना दिया, राइट? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. या इट विल वर्क दिस वन. ठीक है, तो लेट्स से दिस इज द इम्पल्स इन द अप ट्रेंड, एंड यू कैन सी मार्केट ने एग्जैक्टली 38% के लेवल से एक मोमेंटम दिया है अपवर्ड. यहाँ पे एक इम्पल्स हुआ, यहाँ पे एक मूव दिया, देन मार्केट ने नीचे आया रिट्रेसमेंट के लिए, एंड अगेन मार्केट हैव गॉन इन द अपवर्ड डायरेक्शन. नाउ लेट्स कंसीडर, yeah, now let's consider this thing. This is not an uptrend and not a downtrend as well. तो यहाँ पे क्या होता है, डाउन साइडवेज मार्केट में फिबोनाची ये ढंग से वर्क नहीं करता है, राइट? बिकॉज हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलता नहीं है ना, कि अप ट्रेंड भी नहीं है ना ही डाउन ट्रेंड है. सो देयरफॉर फिबोनाची साइडवेज में वर्क नहीं करता है, क्योंकि यहाँ साइडवेज में तो आपको इम्पल्स ही नहीं मिलेगा. करेक्शन तो मिल जाएगा बट इम्पल्स की चांसेस बहुत कम होती है साइडवेज में. तो लेट्स से ये हमने इम्पल्स कंसीडर किया, देन मार्केट यहाँ पे देखो नीचे ही नहीं आ पाया. इट्स कंफ्यूजिंग, राइट? सो इट्स बेटर टू नॉट यूज फिबोनाची इन द साइडवेज, rather go in use in a uptrend or a downtrend. तो ये हमारा फिबोनाची है
मैं पर्सनली इसे यूज करता हूँ विद द प्राइस एक्शन स्टफ। ऐसा नहीं है कि आप ओनली डिपेंड रहो कि फिबोनाची के ऊपर। यू हैव टू लर्न प्राइस एक्शन एट द एंड ऑफ द डे। प्राइस एक्शन is all about how the market is behaving, what are the sentiments of buyers and sellers, and Fibonacci एक इंडिकेटर की तरह काम करता है जो हमें कॉन्फर्मेशन देता है, जो हमें लेवल्स बताता है एंड टारगेट्स बताता है, लाइक फ्रॉम द एग्जिट टू एंट्री. So that's all from my side today. Thank you. I hope this video was insightful. Let's meet up in the second video.